Hello students, good morning to all of you. I Rupesh Kumar Tiwari welcome you on my YouTube channel The Red Fight Career Solution and hope you will be staying your home due to coronavirus and will be very safe. जरूरी भी है घर पे रहें एंड ये कोरोना वायरस को लेकर के ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है इसके तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वी द टीम रेड फाइट हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड यू वीडियो लेक्चर डिजिटल क्लासेस ताकि आफ्टर लॉकडाउन मेरे सभी विद्यार्थियों को अपनी उसी स्टडी को उसी पीच पे लाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। एंड एज यू नो दैट आई रुपेश कुमार तिवारी एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन आवर फर्स्ट वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वॉइस। माय डियर स्टूडेंट, वॉइस पढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि टाइम एंड टेंस के बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट टेंस यू कांट एबल टू मेक पैसिव फ्रॉम एक्टिव और जितने भी एक्टिव सेंटेंस होते हैं दैट इज कॉल्ड टेंसेस, उन्हीं को तो टेंस बोलते हैं। जितने भी एक्टिव सेंटेंस होते हैं वो टोटल जो ये अपने टेंस में होते हैं। सो आपको बता देना चाहता हूं कि वॉइस पढ़ने से पहले एक बार आप टाइम एंड टेंस को रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम न खड़ी हो। वॉइस शुरू करने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट व्हाट इज वॉइस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइस। माय डियर स्टूडेंट, वॉइस इज अ चैप्टर इन विच doer does something or something is done to doer। यानी कि वॉइस में या तो डूअर कुछ करता है या डूअर के द्वारा कुछ किया जाता है। यानी कि एक बार डूअर जो होता है वो किसी काम को करता है that will be kept in active voice and when something is done to doer, और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डूअर पे कुछ किया जाता है यानी डूअर अफेक्टेड होता है, द सेंटेंस विल बी केप्ट इन पैसिव वॉइस। इन द सेंस आप लोग बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और हम सभी टीचर्स पढ़ाते आ रहे हैं कि किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। बट बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पहचानना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। किसी सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव संभव है कि नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है, समझना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, बट समटाइम्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो हिडन भी होता है। अपने सेंस के अकॉर्डिंग उसको सब्जेक्ट की जगह लाना होता है और तब पैसिव में चेंज करना होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं फिर से एक बार कि वॉइस का डेफिनेशन व्हाट इज वॉइस, हाउ विल यू डिफाइन वॉइस। माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर, माइंड को कंसंट्रेट करेंगे। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, मैं समझ रहा हूँ ये मन जो है उड़ता पंछी, बट थोड़े से क्या कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम है और अपनी स्टडी को भी बनाए रखनी है तो डिजिटल क्लासेस तो लेनी ही पड़ेगी। सो ध्यान देंगे। वॉइस क्या है? वॉइस इज अ चैप्टर इन विच सम डूअर्स डज समथिंग और समथिंग इज डन टू डूअर। इन द सेंस वी कैन से दैट, हम जानते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट के यदि वॉइस नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है भाई? ऑब्जेक्ट जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है दैट विल बी कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। In the sense we can say that the chapter in which we learn the use of transitive verb that is called voice। लिख देते हैं the chapter in which doer does something or and something is done to doer। एक बार क्या होता है कि डूअर कुछ काम को करता है और जब उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट बनता है वो ऑब्जेक्ट को द्वारा अफेक्टेड होता है, यानी कि वो प्रभावित हो जाता है।
My dear student, the chapter in which doer does something and something is done to doer. In the sense we can say that also the chapter in which we learn the use of transitive verb is known as वॉइस। यानी कि वैसा चैप्टर जिसमें हम ट्रांजिटिव वर्ब के यूज के बारे में सीखते हैं, उस चैप्टर को हम वॉइस कहते हैं। अब बात आती है कि वॉइस कितने टाइप्स का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो हैं बहुत ही एक्टिव हैं, इतने एक्टिव हैं कि नोटबुक में नोट करने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। मैं समझ रहा हूँ, समस्या से अवगत हूँ, इसलिए स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लीजिएगा, मैं साइड में हूँ। चलिए अब बात करेंगे कि आखिर वॉइस कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस। माय डियर स्टूडेंट, वॉइस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस। एंड टू पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका एक्टिव वॉइस, और ये सेकेंड जो है वो है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब सीखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट व्हिच सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस एंड व्हिच इज इन पैसिव वॉइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड वी लर्न एक्टिव वॉइस। यानी कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वॉइस पढ़ने से पहले टेंस का रिवीजन जरूर कर लेंगे। एक्टिव वॉइस में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। राम तो आम खाता है, सही बात है, लेकिन जब पैसिव में इसे चेंज करते हैं तो थोड़े से इसमें चेंजिंग आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग टू सब्जेक्ट, यानी अ मैंगो इज, एंड वर्ब इज चेंजिंग टू इट्स थर्ड फॉर्म, यानी ईटन बाय राम। हमने सीखते आया है कि अ मैंगो इज ईटन बाय राम। ये जो सेंटेंस होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी कहना रहता है कि जिस सेंटेंस में बाई लगा है उन्हें पैसिव कहा जाता है। बट इस गलतफहमी से दूर रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत मैक्सिमम सेंटेंस वैसे भी आते हैं जो विदाउट बाई के ही पैसिव में होते हैं। तो आखिर किसी भी एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस को पहचानने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके तहत हम एक्टिव को और पैसिव को पहचान सकते हैं। खैर बात की बात है, पहले सीख लेंगे। एक्टिव वॉइस, राम ईट्स अ मैंगो। पैसिव वॉइस, अ मैंगो इज ईटन बाय राम। राम ईट्स अ मैंगो मैंने एक्टिव में बोल दिया, लेकिन इसे एक्टिव में बोलने से पहले एक बार याद कीजिएगा कि राम जो है ये सब्जेक्ट है, इट्स जो है वर्ब है, और अ मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है। और वर्ब में वर्ब 5 है, तो V1 या V5, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये पैटर्न हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की याद दिलाता है। अब बताइए कि कह सकते हैं कि नहीं कि किसी भी एक्टिव सेंटेंस को यदि बोले तो उसे किसी न किसी टेंस पे ही बोलते हैं। इन द सेंस वी कैन से दैट एक्टिव सेंटेंस इज इक्वल टू टेंस, यानी किसी भी एक्टिव सेंटेंस को आप विदाउट हेजिटेशन टेंस बोल सकते हैं। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके तहत उन सभी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में हम चेंज करते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है, एक बी वर्ब यूज किया है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को अप्लाई किया, बाय के साथ एजेंट को लगा दिया, वो सेंटेंस आपका पैसिव में चला गया। यानी एक्टिव से वो पैसिव में। एक्टिव सेंटेंस टेंस में होते हैं जिन्हें कुछ रूल्स के द्वारा हम पैसिव में चेंज करते हैं। आखिर वो रूल्स कौन कौन से हैं जिनके तहत हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा इन सभी रूल्स, हाँ नोट कर लीजिएगा। नोट तो नहीं, यदि करने में असुविधा हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, परेशानी को मैं समझ रहा हूँ।
आज के इस सेशन में मैंने आपको बताया एक्टिव सेंटेंस क्या है, पैसिव सेंटेंस क्या है। एंड इन आवर सेकेंड सेशन, नेक्स्ट सेशन, वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस जिसके तहत किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है। हाँ, मैंने टेंस को बता दिया है कि किसी भी टेंस को ही एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। तो थोड़ी सी टेंस का रिवीजन कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कौन कौन से टेंस को वॉइस में चेंज किया जाता है, यानी पैसिव वॉइस में, और कौन कौन से टेंस को पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता है। दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट एपिसोड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बच के रहिए, सेफ रहिए। जान है तो जहान। थैंक यू।